एक आखिरी सवाल मेरा आपसे पूछना है, आप इतना सब कुछ पॉसिबल कर पा रहे हो, आज तक आपको ऐसा लगा कि ये चीज मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हुई है जो मैं भविष्य में पॉसिबल करूंगा? देखो, मैंने पहले भी कहा था कि जादूगर के लिए, एक मैजिशियन के लिए परफॉर्मेंस के दौरान या उसकी परफॉर्मेंस से पहले अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है ना। होने को तो चीज़ें गायब हुई हैं, मैंने सुना है, देखा नहीं है, लेकिन सुना था मैंने कि पीसी सरकार साहब ने ताजमहल गायब किया था, है ना। केसी पांडे साहब ने अपना कुतुब मीनार गायब किया था, डेविड कॉपरफील्ड साहब ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब किया था एक इल्यूजन क्रिएट किया था। हम एक लोगों को दिखना बंद हो गया। हाँ, कह सकते हैं, जैसे अभी आपको हुआ, आपको दिखा नहीं। हाँ, मैं इन सब चीजों के बाद मानता हूँ कि ये भी हो गया होगा। आई हैव अ वॉलेट, हाँ, एक वॉलेट है भाई, मैं चाहता हूँ कि आपका फोन मिले मुझे, मैं चाहता हूँ ये मेमोरी फिर आपके पास रहे। ये कुछ भी नहीं है भाई, नथिंग स्पेशल, कोई खाली वॉलेट है। और मैं चाहता हूँ कि आपके फ़ोन का मैंने कैमरा ओपन किया, ठीक है जी, कैमरा ओपन किया आपके फ़ोन का, ओके। ये मैं फ़ोटो पे जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है भाई। मैं चाहता हूँ कि इस ट्रिक को पहले से ही, इस ट्रिक को करने से पहले इसको आप पकड़िए, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, फिर इसके करीब रखेंगे और आपको ये लग रहा है कि इसमें कोई कार्ड शो हो रहा है आपको, लेकिन है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी कार्ड आपको शो हो रहा है और आप उसको देख के हैरान है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा पोज दीजिए अपने कैमरा पे। इसमें कोई भी कार्ड नहीं है, हाँ, आप लोग देख सकते बट लेकिन अपने कैमरा पे आप दीजिए। मैं आपकी फोटो लूंगा भाई, प्यारी सी फोटो, थोड़ा और करीब लाएं इसको फेस के, यस, ग्रेट भाई। एक फोटो क्लिक करी मैंने आपकी और हम बाद में देखेंगे वो, ये फोन आपका है तो आपके पास ही रहेगा, ठीक है। इस ट्रिक को परफॉर्म करने से पहले मैंने एक फोटो ले ली और वो कैमरा भी आपका है, तो इट मीन्स कि उसमें कोई सेटिंग मेरी तरफ से होगी भी नहीं, राइट। एंड आई हैव 52 कार्ड्स, 54 इनफैक्ट जोकर भी इंक्लूड है, तो 54 कार्ड्स हैं। शफलिंग आती है आपको? हाँ, प्लीज शफल द पैक, क्योंकि मैं चाहता हूं ये भी आपके हाथ में हो, शफलिंग भी आपके हाथ में हो, मैं अभी कोई प्लान ना करूं शफल करके। आप सेटिस्फाई हो सकते हैं? सेटिस्फाई है, डेफिनेटली, ग्रेट। सो एक शफल डेक है, मैं आपको दिखाऊं, सभी के सभी भाई आप देख सकते हैं, सारे के सारे कार्ड्स जेन्युइन कार्ड्स हैं और शफल्ड कार्ड्स हैं, कोई इसमें मेरे हाथ में कोई ऑर्डर नहीं है, हाँ, ऑर्डर नहीं इसमें कि मेरे हाथ में कोई ऑर्डर होता, राइट भाई, आपकी मर्जी है, आपको स्टॉप बोलना है जहां पे आपको मन करता है, ठीक है ना? ठीक है, मैं ऐसे करने वाला हूँ, रैंडम जहां पे मन करे वहां स्टॉप करना, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, प्लीज स्टॉप। यहीं पे करूं या आगे बढ़ाऊं? अभी भी पूछ रहा हूं, यहीं पे कर दीजिए, कार्ड निकालिए, छुपा लीजिए, अभी देखना भी नहीं है, ये डेक आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, ये मेरे हाथ में भी नहीं रहेगी, डन। अब मैं चाहता हूं कि इस कार्ड को आप देखेंगे, आपको लगता है तो कैमरा पे आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखाऊंगा, ठीक है, और इस दौरान मैं अपना फेस ऐसे रखूंगा, उसके बाद में इस कार्ड को कहीं भी डेक में डाल सकते हैं आप, ठीक है, या आपको लगता है तो बाहर ना, तो बाहर आपकी मर्जी, मेरा कुछ नहीं है, डन, ठीक है, प्लीज। ठीक है, मैं भाई टर्न कर लूँ? हाँ बिल्कुल कर लीजिए। आई होप कि कार्ड आपने बीच में कहीं डाल दिया होगा या अलग रखा है, मुझे पता भी नहीं है, और रैंडमली 52 कार्ड है भाई, और हर एक कार्ड अलग अलग है, ये आपको पक्का यकीन है इसमें ना। डेक आप चेक कर सकते हैं क्योंकि डेक आपके सामने रखा हुआ है, एक कार्ड आपने निकाला है, क्या मुझे पता है ये कार्ड क्या हो सकता है? नहीं, नो, ओके, ठीक है, इसको हम भी दिखाते हैं। मैं एक सेकंड और यहाँ पर इस कार्ड आप सारे चेक कीजिए, मैं इसको जरा लाइट में देखना चाहता हूँ कि बिल्कुल 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 कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसका। आप बिल्कुल भाई ये डेक घर ले जाओ, आराम से घर में चेक करो, आप मुझे बाद में वापस कर देना। सिंगल चिप, ऐसा भी नहीं है कि कोई चिप वगैरह इसके अंदर हो, भाई कोई चिप नहीं है, कोई ईयरबड्स मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बहुत लोग करते हैं कि ईयरबड्स लगे होते हैं, नहीं बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है, एग्जैक्टली। हाँ, और ये नॉर्मल डेक है भाई, आपके बिल्कुल नॉर्मल डेक। और इनफैक्ट बताऊं मैं आपको, मैंने अभी ओपन किया आपके आने से पहले ना, हम ये शुरू करने से पहले सील मैंने इसका ओपन किया, अभी न्यू डेक है ये। तो तुषार भाई वो कार्ड आपने देखा, दिखाया ऑडियंस को, मुझे नहीं पता कौन सा कार्ड था, लेकिन आपको पता है कुछ देर पहले मैंने पिक्चर क्लिक करी आपके फोन में, हाँ, फोन उठाइए, गैलरी ओपन कीजिए अपनी, आप लेटेस्ट पिक्चर आपकी ही है। ओह माय गॉड, ये वही कार्ड है जो मेरे
इट्स अमेजिंग, इट्स आप अमेजिंग। जूम करके देख सकते हो उसको। हाँ, मैं यहाँ दिखाता हूँ सबको कि ये वही कार्ड है जो मैंने निकाला स्टॉप बोलकर, और जो वॉलेट के अंदर दिखाई दे रहा है वो भी इसमें, मैं इधर वाले कैमरे में भी दिखा देता हूँ ये चीज कि ये वाला कार्ड था, मैं आपको भी दिखाता हूँ। 7 of diamonds। 7 ऑफ डायमंड्स। एंड जो मेरा पिक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें मैंने यही इसमें वॉलेट में नजर आ रहा है, जो कि वॉलेट में कोई कार्ड नहीं था, कोई कार्ड ब्लैंक नहीं था। बिल्कुल। सो इट्स अमेजिंग। मैं मतलब अगेन आई एम स्पीचलेस। एंड आई एम मास्टर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। मैं तमाम ऐसी ट्रिक परफॉर्म करता हूँ जो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकती है। अच्छा, एक चीज बड़ी आम होती है कि जब आप स्टेज पर खड़े हों, जब आप क्राउड के सामने खड़े हों, तो थोड़ा साउंड, लाइट्स, इन सब से आप उनको भ्रमित कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब 1 to 1 बैठे हों, लिमिटेड लाइट्स हो, लिमिटेड सेटअप हो, आप बैठे हो, अपने पोस्टर से बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन क्रिएट नहीं कर सकते, और मैं बहुत फोकस से आपको देख Focus रहा हूं। हैं तब अगर आप ये कर सकते हो और अमेज कर सकते हैं, तो आप अमेजिंग है। मतलब फिर आप क्राउड में तो कुछ भी लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आप ताजमहल भी गायब मेरा कर जो सकते हैं। शो है ना जी, मैं कई तरह की, एक्चुअली मैजिक एक ऐसी विधा है, इसमें बहुत सारे मैजिक ना एक पेरेंट कैटेगरी में आता है। मैजिक जादू वो बेसिक है, एक बेस है ना जी। उसके ऊपर बहुत सारी लाइक समझ लो कि एक जड़ है वो जादू। जादू का एक पेड़ है जिसकी बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं। जी, एक शाखा मेंटलिज्म जा रही है, एक शाखा हिप्नोटिज्म जा रही है, एक शाखा इल्यूजन जा रही है, एक शाखा एस्केपलॉजी है, एक शाखा क्लोजअप मैजिक है, एक शाखा स्टेज पार्लर मैजिक है। तमाम शाखाएं हैं उसमें, बहुत सारी विधाएं उस जादू के अंदर हैं। सब जादू, उस जादू की विधा के अंदर मैं ऐसी कई सारी विधाओं को परफॉर्म करता हूँ, जिसमें से स्टेज मैजिक जो स्टेज पर परफॉर्म होता है, एक होता है क्लोजअप मैजिक, दैट्स कॉल्ड अ क्लोजअप मैजिक, जो अभी मैं आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ ना। इसके अलावा एस्केप लॉजी, जिसमें मैं अपने हाथों को बनवाता हूँ, चेन से बांध के आप मुझे पानी में ड्रॉप कर देते हैं। देखा, बड़ा फेमस ट्रिक है वो, बिल्कुल, है ना। वो बहुत लोग उसको फायर से रिलेटेड भी करते हैं, स्टंट्स में भी करते हैं, तो उसमें मैजिशियन गायब होके वहां से एस्केप होके कहीं और से निकलता है जी। वो ट्रिक परफॉर्म करता हूँ, दैट्स कॉल्ड अ क्लोजअप मैजिक, ये परफॉर्म करता हूँ। एक उसी की एक और विधा है जो मेंटलिज्म, वो परफॉर्म करता हूँ। इल्यूजन शो, बड़े बड़े इल्यूजन शो करता था पहले मैं, अब तो मैंने नहीं करता। मैं अभी मैं जो है सारा फोकस मेंटलिज्म और हिप्नोटिज्म पे भी है। ये क्लोजअप मैजिक के अंदर कह सकते हैं कि छोटी ट्रिक जो होती है, प्लेइंग कार्ड्स, कॉइन्स, आपकी चीज़ों मैजिक, उसमें क्या होता है ना, इक्विपमेंट आपके हैं, प्रॉप्स भी आपके, मैं अपने यूज़ नहीं करता हूँ जी। ये मैजिक में मैं स्पेशलाइज हूँ, जो ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए मैं अपने सेटअप नहीं इस्तेमाल करता। आपका फ़ोन एक बार कैलकुलेटर ओपन करें आप, मैं आपके फ़ोन से कुछ करना चाहता हूँ। ओके, ओपन योर कैलकुलेटर। मैं अपने फ़ोन का भी कैलकुलेटर ओपन करता हूँ भाई, ठीक है। एंड इट्स नॉर्मल कैलकुलेटर भाई, कोई स्पेशल यूज़ नहीं कर रहे हम। डन। ये आईफोन का नॉर्मल कैलकुलेटर है, और ये ऑर्डिनरी है। 100 + 200 = 300, सो दिस इज नॉर्मल। ठीक है भाई, एक बार सामने दिखाएं कैमरा पे। ओके, थिंक अबाउट एनी नंबर इन योर माइंड, सिंगल डिजिट का नंबर होना चाहिए, वो अपने मन में लेकर आओ। ठीक है, मन में लाओ, लाया, टाइप कर दो वहां पे। ठीक है। ओके, ये मेरे फोन का कैलकुलेटर है, बताया था मैं, नॉर्मल है। ठीक है भाई, सबको दिखा दो, मुझे भी दिखा दो, चलेगा। ओके, डन। दिखा दो। नंबर 7, ये वैसे मैं आपको बता दूं, नंबर 7 बहुत लोगों का लकी नंबर होता है, बट थिंक अबाउट योर लकी नंबर, अपना लकी नंबर मन में लाओ। डन। यहां देखो, नंबर 4। अरे अभी आपने मन ओह में माय सोचा, गॉड, ये कैसे? अभी आपने मन में सोचा। हाँ, मैंने सोचा। हाँ, नंबर 4। और ये नॉर्मल कैलकुलेटर भाई, मैं चाहता हूं उसको आप 5 × 7 कर दो। ओके, 5 × 7 कर दो भाई। ठीक है। आप ऐसे रखेंगे फोन, ठीक है, हाँ इस हाथ में पकड़ लो, ऐसे सामने यहाँ लो, बहुत बढ़िया। आपको दिख रहा है ऐसे? हाँ दिख रहा है प्रॉपर? हाँ, हाँ। ठीक है, कैमरा में आ रहा होगा? हाँ, आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। ओके, सो तुषार भाई, ये आपने टाइप किए 5 × 7, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, भी नहीं। बिल्कुल जीरो है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आपका एक 7 ले लूँ मैं यहाँ से, ओके, एंड वॉच। अच्छा, दोबारा दिखाता हूँ, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। ये यहाँ से निकाला, यहाँ लगा दिया। आप भी कर सकते मैं हैं। करके देखूं? आप भी अपनी फिंगर ऐसे कीजिए आप। मैं चाह रहा हूँ भाई ऐसे रखिए, इसको हिलाना नहीं है, गिराना नहीं है, ठीक है ना, वरना गिर जाएगा ये। ये निकाला, यहाँ दे दिया मैंने, इसको गिराना मत। ठीक है। यहाँ लगा दो भाई, लगा दो, टच कर दो, यहाँ टच करना था भाई, ऊपर टच नहीं, आपने गलत जगह लगा दिया इसको। कोई बात नहीं, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे कर दो, ड्रैग कर दो, जस्ट ड्रैग इट, उठा के लगा दो।
नहीं ऐसे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अपनी फिंगर ऐसे करो, इसको वहीं से बुलाओ आप। इट्स अमेजिंग। मतलब ये एक काम करते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, क्योंकि 3 नंबर है, मैं टैप करता हूँ, ये ऊपर चला जाता है। भाई नीचे नहीं आते नंबर, ये बुलाने से आते हैं। अमेजिंग यार। अच्छा एक काम करते हैं, हो सकता है फोन में सेटिंग्स हो, हाँ आप फोन चेंज कर लीजिए, मेरा फोन ऐसे पकड़िए, ठीक है। हाँ ये आपका डेफिनेटली है? उसमें तो कुछ भी सेटिंग नहीं हो सकती। सेटिंग नहीं हो सकती। एंड सामने रखेंगे, यहाँ पे अभी आप देखेंगे यहाँ पे 3 बार आ चुका है भाई, जी। ये रहा, ये भी जा रहा है भाई, 4 बार हो गए, देखा होगा आपने, ये भी जा रहा है भाई। थैंक यू, दैट्स इट। अमेजिंग। और ये सिंपल कैलकुलेटर है जो मैंने हाँ, अपने ऑर्डिनरी मोबाइल में कैलकुलेटर open है, किया। मेरा भी नॉर्मल कैलकुलेटर आपके सामने दिखाया था मैंने। और जादू भाई बदल चुका है अभी। पहले जादूगर होते थे, वो बड़े बड़े टोपी पहन के और सब करते थे, है ना। अभी दौर अलग आ चुका है, सब कुछ डिजिटल हो गया, और आपका नाम भी बहुत शायद डिजिटल डिजिटल जॉकी है, तो जॉकी सब है, कुछ सब डिजिटल कुछ हो गया डिजिटल है। तो यहाँ मैजिक भी ये डिजिटल डिजिटल जादू है। डिजिटल जादू है ये। अमेजिंग। बहुत मजा आया। थैंक यू। अमर भाई आपके साथ बैठ के और ऐसे सब कुछ देखने के बाद कहते हैं कि हंसने से खून बढ़ता है। आज मेरा अच्छा खासा खून बढ़ चुका होगा। लेकिन टेंशन बड़ी होगी। अभी मुझे घर जाना, आपने मेरी गर्लफ्रेंड का नाम ओपन किया, हालांकि पता है, फिर भी आप समझते हैं थोड़ी बहुत टेंशन तो क्रिएट होती है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ एक स्पेशल सा मैजिक दिखाने जा रहा हूं, जो कि हिप्नोसिस का पार्ट है। और इसके लिए थोड़ा सा हमने लाइट्स को डिम किया, जिससे कि हम वो माहौल यहाँ पर बना सकें, जिस माहौल को आप लोग ज्यादातर सोचते हैं कि मैजिशियन होंगे, वहां लाइटिंग स्पेशल होगी, कुछ समथिंग लाइक दिस। तो मैंने रिक्वेस्ट की अमर भाई से कि मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे मन की बात ना बताएं, आप कुछ भी दिखाएं नहीं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आंखों से या अपने हाथ से मूव करके दिखाएं। जस्ट लाइक जैसे कई सारे बाबा तांत्रिक ये कहते हैं कि देखो एक आत्मा आएगी, वो इस चीज को मूव कर देगी, गिरा देगी, उठा देगी, हवा में उठा देगी। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? मैं देखना चाहता हूं इसको स्टूडियो में, आपके स्टूडियो में करें या एग्जैक्टली यहीं पर। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट लाइक ये ले सकते हैं हम। ठीक है। ठीक है, ये मेरा है, आप चाहो तो मैं अपना देता हूं आपको। अपना दे सकते हो। ग्रेट। सो इसमें किसी भी तरह का कोई आपको डाउट नहीं है कि ये ये मेरा बिल्कुल। एंड आई जस्ट रिमूव माई रिंग्स, क्योंकि दर्शकों को लगता होगा कि शायद अंगूठियों में कुछ ऐसा। रिंग्स में कमाल हो सकता है ना, दर्शक हैं सर, दर्शक बहुत डाउट करते हैं, तो मैं सब दर्शकों का अपने मैं पूरा ornaments सम्मान करता हूँ। और अपने शोज में हर बार कहता हूँ कि दर्शक मेरे सर्वोपरि है, उनका सम्मान करना मेरा काम है, और वो जैसे चाहते हैं मैं वैसे दिखाऊं। एक परफेक्ट मैजिशियन, एक परफेक्ट मेंटलिस्ट, एक परफेक्ट इल्यूजनिस्ट वो होता है जो दर्शक चाहें और वैसा करके दिखाए। Exactly. तब तो फिर मजा आता है काम करने में। मैं ऐसे ही करता हूँ अपने काम को। एंड आई जस्ट रिमूव माई वॉच। तुषार भाई चेक कीजिए, कुछ हाथों में है क्या? कंप्लीटली। चश्मा अलग से पीछे कर लीजिए। कोई नहीं, वो तो हो जाएगा अभी। चेक करो, कुछ हाथों में है तो नहीं। सब खाली है, सिर्फ एक रिंग है। एक रिंग है, वो भी बस वो already है, ऐसी बात है। ठीक है। एंड दिस इज अ स्पेक्स। ये मेरा नहीं है, मेरा आपका है। मेरा स्पेक्ट। और इसमें भाई कुछ स्पेशल तो नहीं कर रखा आपने? कुछ Nothing, मैंने अभी पावर के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं No इसमें? way, no way. ग्रेट। सो ये सामने रखा हुआ भाई, एंड वॉच, एंड दिस दैट कंसंट्रेशन पावर एक्चुअली बेस्ड ऑन, ध्यान दीजिएगा, ये सामने रखा हुआ भाई, एंड वॉच। ओह माय गॉड, अरे गजब। आप इसको एक बार पहने, हो सकता अब है मैं ये डरा हूं इसे लाइट, पहनने हो में। सकता है ये लाइट वेटेड है, बट मेरा एक बार थोड़ा सा हैवी है। Heavy है। आप देख सकते हैं ना। एंड नथिंग माय हैंड्स। यस। आपका चश्मा उड़ा या हिला, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है, राइट। एंड वॉच। अगर हमारे स्टूडियो में, अगर मैं बाबा होता तो कैसे बोल सकता था, अगर हमारे स्टूडियो में कोई भी आत्मा, कोई भी ऐसी ऊर्जा जो यहाँ पे है, और वो आकर के यहाँ बताए अपना एक, हमें एहसास कराए कि यहाँ पे वो मौजूद है, अपना इशारा दे हमें, वो किसी चीज को हिला करके, लाइक इसको हिला करके दे। ओह माय गॉड, वाह। थैंक यू भाई। क्लैपिंग फॉर दिस, क्योंकि ये अमेजिंग है।
ठीक है, और ये जिस भी चीज से ये चमत्कार है। मैं फिर अगेन पूछता हूँ आपसे, मैं फिर से वही जवाब दूंगा आपको, ये बिल्कुल चमत्कार नहीं है, दिस इज अ ट्रिक्स एंड इट्स सम प्योर ट्रिक्स, इट्स अ प्योर आर्ट। मैजिक एक आर्ट फॉर्म है और एक जादू की कला है ये, जिसके अंदर बहुत कुछ समाहित है, बहुत कुछ समाहित है। इसमें विज्ञान है, इसमें मैथ है, इसमें साइकोलॉजी है, इसमें बहुत चीजें। ये ऐसी विधा है कि मैं समझता हूँ कि जादू हर एक इंसान को आना चाहिए, क्योंकि ये आने के बाद वो कई चीजें जान सकता है। यस एग्जैक्टली, अमेजिंग। वेल, नो इश्यूज, थैंक यू वंस अगेन अमर भाई, आप आए। आखिर में आप जादू पर और झाड़ फूक जो दुनिया में चल रही है उस पर कुछ कहना चाहे हमारे दर्शकों से, प्लीज जरूर है। दर्शकों को मैं यही बोलूंगा कि आप जो है कि अंधविश्वास से दूर रहें, किसी भी तरीके से आप इन चीज़ों पे बिलीव ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, विश्वास करें लेकिन भगवान पे और खुद पर मेहनत करें, कामयाब ज़रूर होंगे। और मैं तो एक बात कहता हूँ लोगों को कि भाई, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं आपके जीवन में, तो जो चीज़ें आपको प्राप्त हैं वही पर्याप्त है मेरे हिसाब से। तो आप उसमें खुश रहें, ठीक है ना, और ये ज़्यादा इन चक्करों में ना पड़े तो बहुत बेहतर है। ईश्वर पे यकीन रखें, आपको मांगना है, ईश्वर से कोई शिकायत करनी है, आप उनके बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, आप डायरेक्टली उनको शिकायत कर सकते हैं। जब मुझे परेशानी होती है मैं किसी के पास नहीं जाता, मैं सीधा मंदिर जाता हूँ, हनुमान के सामने बैठता हूँ या भोले बाबा सामने बैठता हूँ, उनको अपनी शिकायत करता हूँ, दैट्स इट। मैं उनका बेटा हूँ, तो उनसे मेरी इंटरेक्शन होती है और वो सुनवाई भी करते हैं। ईश्वर ने इतना दिया है जी कि शायद मेरी इतनी औकात नहीं थी, है ना, उसने मुझे बहुत दे रखा है। तो हर दिन शुक्र अदा करता हूँ। सोने से पहले, उठने के बाद दिमाग में एक ही बात आती है कि हे ईश्वर, शुक्र है तेरा कि तूने मुझे इतना दिया, शुक्र है तेरा कि मुझे आज तूने नया जीवन दिया, है ना, शुक्र है। हर नए दिन के साथ मैं यही शुद्ध बोलता हूँ कि हे ईश्वर, आज नया दिन दिया आपने, इसके लिए धन्यवाद आपका। और जितना दिया बहुत दे दिया, कई लोगों के पास ये भी नहीं है, इसकी चाह रखते हैं, तो दैट्स इट। और मैं भाई, मैं एक चीज़ लास्ट में बोलूँगा कि मेरे नाम के पीछे एक मतलब है। मुझे लगता है मेरे फादर साहब ने मेरा नाम रखा था अमर, तो मुझे लगता है कि ये नाम मुझे अमर करके जाना है। बिल्कुल, जब मैं जाऊं तो ये नाम मेरा अमर हो जाए, ये नाम सदा सदा मेरा लोग जाने पहचाने, कई सौ साल भी लोग कहें वो अमर हुआ करता था। मुझे नहीं पता कि ये बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। वैसे नहीं बतानी चाहिए, वैसे तो नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हमने कर दिया तो नहीं बताना चाहिए। बट जाने के बाद मुझे लोग याद रखें, कैसे हो सकता है पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि आपको जाने के बाद लोग याद रखें, आपकी मेमोरीज को याद रखें? क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा कल को जी, आज नहीं कल जाना ही जाना है ना। जाने के बाद कैसे लोग याद रखेंगे? तो मैंने इसके लिए एक प्लान किया, बड़ी इसके लिए मिन्नतें करी, वाइफ को समझाया, मनाया, फिर बाद में वो एग्री हुई हैं। मैंने अपने बॉडी पार्ट डोनेट कर रखे हैं और ऑर्गन डोनेशन कर रखा है। जाऊंगा तो कहीं ना किसी के चेहरे पे स्माइल देके जाऊंगा, जीते जी भी दे रहा हूँ, जाने के बाद भी देके जाऊंगा, कहीं धड़कूंगा, बिल्कुल कहीं देखूंगा, है ना। तो सदा सदा के लिए नाम ये अमर हो जाएगा, मुझे लगता है शायद ऐसा। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मोटिवेटिंग लास्ट में आपने बात बोली है। मुझे लगता है ये मेरी सोच में है, जो आपने किया है ये मेरी सोच में है, ठीक है। शायद किसी दिन मैं भी ये सर्च करके और जरूर करूंगा, और ये सबको करना चाहिए इस अंधविश्वास से ऊपर उठकर, कि हम करेंगे तो बहुत सारी इसमें भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बॉडी या तो जलकर राख हो जाएगी, या तो किसी के जरिए, आपने कहा कि आप मरने के बाद भी देखेंगे, आप मरने के बाद भी धड़केंगे। मैंने यही समझाया है, और वाइफ नहीं मान रही थी, और उनका शायद सोचना अलग ढंग से हो सकता है इस बात को लेके, उनका सोचना अपने ढंग से अच्छा हो सकता है। बट लेकिन समझाया मैंने कि देखो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जाता इंसान, बिल्कुल, जाने के बाद में वो फिर वो सबसे पहले जो इंसान का मिटता है वो नाम। बिल्कुल, आप तुषार भाई ध्यान देंगे तो सबसे पहले जो मिटता है वो नाम मिटता है। लोग उसको बॉडी बोलने लगते हैं कि वो अमर नहीं है, फिर वो बिल्कुल वो बॉडी है। नाम जिसके पीछे हम जिंदगी में भाग रहे थे बनाने के लिए, नाम बन जाए, मेरा नाम हो जाए, सबसे पहले वो नाम मिटाता है ईश्वर, पल भर में नाम मिट, वो बॉडी बना देता है। लोग भी वेट करते हैं, बॉडी आ गई कब जाएगी, है ना। और मैं जीवन में कंधे कमाता हूँ भाई, लोग कमाता हूँ, कंधे इन द सेंस की तमन्ना है ईश्वर से कि जब जाऊँ तो ये दुनिया पीछे हो, कंधा देने के लिए पीछे रहे मेरे, आए सोचे कि यार मैं किसी शख्स को मैंने खोया है, वो मैं जा रहा हूँ कंधा देने के लिए। तो ये जीवन में सोच रखी मैंने, और बिल्कुल इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, बहुत लोग इससे नाराज भी होते होंगे, खुश भी होते होंगे,
अपना काम तो हंसी बांटना है भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही और ये बात मैं भी हमेशा मानता हूँ कि जब जाऊं तो कंधे कम नहीं पड़ने चाहिए। कंधे कम नहीं पड़ने चाहिए, लोग पीछे आने चाहिए। और एक बात और है भाई, मेरा पर्सनल मानना है जी। छोटे लोगों से दोस्ती रखो, छोटे लोगों को प्यार करो। कंधा देने वही आते हैं, बड़ों के पास समय नहीं है। अमीर तो गाड़ी से पहुंचते हैं डायरेक्ट पहुंचेंगे। वो तो डायरेक्ट गाड़ी से पहुंचेंगे। तो कंधा देने आपके जो करीबी छोटे लोग वो आएंगे, है ना। तो मैं वही कमाता हूँ, पैसा सब कमाते होंगे भाई, मैं लोग कमाता हूँ बस। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें, मतलब जितना फन आपके बाहर हाथों से आया उतने ही इमोशंस आपके दिल में, मैं इतना तो समझ पा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बुलाया, और बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी इसी ऐसे ही आपकी सफलता चढ़ते रहे। थैंक यू। और 27 में अपना नया बंगलो लें तो आप मुझे जरूर याद करें। Definitely. पार्टी पे जरूर आऊंगा मैं आपकी। डेफिनेटली मैं आपको बुलाऊंगा, और जिस दिन ये होगा मैं सबसे पहले आपको बुलाऊंगा, चाहे वो 27 में हो, 26 में और 28 में, 27 में होगा पक्का, 27 में पक्का होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।